बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। आइए भजन तत्पश्चात विचार। सोने वाले जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावर, किस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर खाना है। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर खाना है। उठ जाग किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, इस पर कब तक सोचेगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर से निकल गया पंछी, उस घर से निकल गया पंछी, उस घर में, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधो नारे, धन धाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधो नारे, धन धाम यही रह जाएगा। यह चंद रोज की यारी है, यह चंद रोज की यारी है, फिर आप कौन बेगाना है। सोने वाले जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर खाना है।
जग मुसाफिर खाना है, जग मुसाफिर खाना है। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब विचार श्रवण किए, तत्पश्चात एक भजन श्रवण किए। आइए चलते हैं सदगुरु कबीर साहब की मौलिक ग्रंथ बीजक की ओर। सदगुरु कबीर कहते हैं, तीन लोक भव पिंजरा, पाप पुण्य भोजा, सकल जीव सावज है एक अहेरी काल। तीन लोक भव पिंजरा, पिंजरा एक पिंजरा होता है जिसमें पक्षी को फंसाया जाता है। एक पिंजरा होता है जिसमें चूहा को फंसाया जाता है। उसी प्रकार से तीन लोक भव पिंजरा, ये तीन लोक क्या है? यह तीन लोक है सतरस्तम। सतरस्तम तीन गुण। मानो यह तीनों गुण पिंजरा बन गया है। और पाप पुण्य भोजा, ये दोनों जाल बन गया है। और इसे फंसाने वाला शिकारी कौन? इसे फंसाने वाला शिकारी है काल। और फंसने वाला कौन है? फंसने वाला जीव। सदगुरु कबीर कहते हैं, तीन लोक भव पिंजरा। सतरस्तम, ये तीन गुण मानव पिंजरा हो गया। पिंजरा में ही फंसाया जाता है। उसी प्रकार से सतरस्तम, इसका यदि दुरुपयोग करें तो ही हमारे लिए पिंजरा का काम करता है। सतरस्तम, सत कहते हैं ज्ञान को, प्रसन्नता। हमारे अंदर प्रसन्नता है, ज्ञान है, यह सत्य गुण है। रज क्रियाशील, तम अंधकार, अज्ञानता, नींद। यह क्या है? तम। हमारे जीवन में इन तीनों की आवश्यकता होती है। यदि इनका हम सदुपयोग करें तो ही हमारे लिए वरदान का काम करेगा। और यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो यह बंधन का काम करता है। तो सब क्या है? ज्ञान, प्रसन्नता। ज्ञान आपको हो जाए, अच्छी बात। ज्ञान को यदि जीवन में धारण कर लें
तो आदमी का कल्याण हो जाए। लेकिन उसी ज्ञान को पाकर जीवन में यदि अहंकार आ जाए कि मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा पद वाला, मैं बड़ा रूप वाला, मेरे समान कौन विद्वान, यही अहंकार तुमको डुबा देगा। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन? आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अहंकार। जब आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है ना, किसी को कुछ समझता नहीं, वह अपने को ही सबसे बड़ा मानता है। तो विद्वता का अहंकार वो किस प्रकार से होता है? कहते हैं कि एक मेढक को अहंकार हो गया हाथी को देखकर, क्या मैं भी इसी प्रकार से बन सकता हूं? एक दिन क्या किए, एक साइकिल पंचर बनाने वाले के पास गया और कहा कि जो है मेरे पीछे एक पंप और डालिए। साइकिल वाले ने डाल दिया। फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ, मैं हाथी की तरह दिख रहा हूं? उसने कहा अभी तो नहीं दिख रहे, एक पंप और डालो। एक पंप और डाला तो उसको लगा कि थोड़ा वजन बढ़ गया है। उसने कहा कि एक पंप और डालो। फिर पूछा कि क्या मैं अब हाथी की तरह दिख रहा हूं? उसने कहा अभी भी नहीं दिख रहे, एक पंप और डालो। ऐसा कहते कहते हवा भर गई उसके शरीर में। एक पंप और डालो, एक पंप और डालो के चक्कर में भ्रांत से भूल गया। उसी प्रकार से अहंकार है। अहंकार जब आदमी के अंदर आ जाता है ना, तो वहां कहीं का नहीं जाता। महात्मा लोग उदाहरण दिया करते हैं कि एक नदी में एक विद्वान सैर कर रहा था नाव में। नाविक जो है नाव चला रहा था, उसके अंदर कुतूहल पैदा हुआ और विद्वान के अंदर, और कहने लगा कि अच्छा ये बताओ, तुम पढ़े लिखे हो? उसने कहा कहाँ भैया, हम तो नाव चलाने वाले, बचपन से हमने कभी स्कूल का मुख देखा नहीं। हमारे किस्मत में कहाँ पढ़ाई लिखाई, हम तो नाव चलाते हैं, दिन भर नाव चलाते हैं, घर जाते सो जाते हैं खा पी कर। थोड़ी देर बाद फिर कहता है अच्छा ये बताओ तुम इंग्लिश जानते हो? अब बताइए उसमें क्या तुम बनता है, जब कह रहा है कि मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, फिर भी कह रहा है कि क्या तुम संस्कृत जानते हो, इंग्लिश जानते हो? उसने कहा नहीं भैया मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, अपने आप को जचाने के लिए। बीसधार में जब गए, ऊंची लहर आ रही थी, तूफान। नाविक ने सावधान किया। नाविक ने कहा भैया क्या तुम तैरना जानते हो? उसने कहा मुझे तैरना नहीं आता है। उसने कहा, सावधान किया नाविक ने, अब नाव जो डूबने वाली है,
बचना चाहते हो तो कूद जाओ। जोरों का तूफान आया, नाविक तो कूद करके इस पार से उस पार चला गया। उनकी सारी विद्या बेकार चली गई, धरी की धरी रह गई। तो अविद्वता किस काम का? केवल अहंकार के लिए। अहंकार ही आदमी को डुबाता है। तो उसी प्रकार से शब्द, उसका जब सदुपयोग किया जाए, ज्ञान का यदि जीवन में प्रयोग किया जाए, अहंकार ना आए, अहंकार रहित हो, तो आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। रज, हमारे जीवन में रज की भी आवश्यकता है। क्रिया तो करना होगा, लेकिन क्रिया का यदि दुरुपयोग करें तो हमारे लिए अभिशाप का कारण भी बन सकता है। पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ही, पढ़ना लिखना भी रज है। जीवन में जितने भी हम क्रिया करते हैं, काम धाम करते हैं, ये रज के प्रभाव है। क्रिया करना ही पड़ेगा, लेकिन किस प्रकार से? क्योंकि जीवन मिला है, खाना पीना तो पड़ेगा ही। तो उसमें जो है किस प्रकार से ऐसा काम करें जिससे जो है मन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, शांति बरकरार रहे। ऐसा काम ना करें जिससे आत्मा गवाही न दे। तमोगुण क्या है? तमोगुण है अज्ञान, अंधकार। जीवन में इसकी भी आवश्यकता है, इसके बगैर चल नहीं सकता। जब आप सोने के लिए जाते हैं, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो बत्ती बुझा देते हैं। प्रकाश में सोने में आपको दिक्कत होती है, और लाइट जब बुझ जाती है आराम से आप सो लेते हैं। कहने का मतलब क्या है? जीवन में इसकी भी बड़ी आवश्यकता है। यह समझना सरल है, लेकिन इसका यदि हम दुरुपयोग करें तो हमारे लिए बंधन का काम करता है। तो जो है ये तीनों जो गुण है, यह हमारे लिए बंधन का भी काम करता है। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा, तीन लोक भव पिंजरा, इसमें हम बंद हो जाते हैं। पाप पुण्य भव जाल, पाप और पुण्य ये दो जाल है। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पाप जो है जीव के फंसाने के लिए जाल है। जीवन में पाप का कोई स्थान नहीं। निश्चित ही जो पाप करेगा वह बंधन से बच नहीं सकता। इसलिए पुण्य की महती आवश्यकता है। आदमी एकदम निष्क्रिय होकर के भी नहीं रह सकता, काम तो करना पड़ेगा।
जिसकी आवश्यकता है। पुण्य कर्म, शुभ कर्म। शुभ कर्म करने की आवश्यकता है। यदि नाशक्ति का भी अहंकार हो गया तो वह पुण्य नहीं है। अनाशक्ति, अहंकार रहित निष्काम भाव, पुण्य कर्म। कहने का मतलब क्या है? पाप क्या है? जिससे अपने अंदर मलिनता आए, वही तो पाप है। जिससे हमारे जीवन में दुर्गुण आए, यही तो काल है। तो कहने का भाव क्या है? पाप और पुण्य, पाप हिंसा, चोरी, व्यभिचार, यही सब तो बंधन बनाता है। पुण्य सत्कर्म, दया का भाव, क्षमा का भाव, संतोष, जिससे प्रसन्नता पैदा हो, वही पुण्य। तो पाप पुण्य भवजाल है। पुण्य कर्म यदि भी कर रहे हैं और उसमें अहंकार आ गया तो ये हमारे जाल का काम करता है। और पाप तो करता ही है। तो जो है पाप पुण्य दो जाल है। और जीव को फंसाने के लिए, जीव को फंसाने वाले शिकार बन गए क्या? अज्ञान काल। और वही फंसा करके सब जीवों को मार रहा है। काल का अर्थ है मन की कल्पनाएं, अविवेक, अज्ञानता, मन की मलिनता। यदि काल मर जाए तो कोई बंधन नहीं। तीनों गुण के कार्य जो है कल्याणकारी बन जाएगा जब जीवन में पाप होगा ही नहीं, निष्काम भाव होगा, निर्माण भाव होगा, जीवन पूर्ण निर्ग्रंथ होगा, निर्मल होगा, मुक्त स्वरूप होगा। तो काल क्या है? अज्ञानता। काल के अनेक अर्थ होता है। काल का अर्थ समय भी होता है। काल का अर्थ मृत्यु। ना जाने कब मारी है क्या घर क्या प्रदेश, काल अचानक मारी है। हर पल हर सेकंड आपकी मृत्यु हो रही है। इसलिए इन शिकारी से बचें। समझना होगा इन्हीं सब कारणों से जो है बंधन बनता है और यही जन्म मरण का कारण होता है। जन्म मरण से भी बचना है तो पाप पुण्य जो कर्म है उससे निष्काम भाव, निर्माण भाव, निर्ग्रंथ, मन का निर्मल होना, वही व्यक्ति जो है बंधनों से, जाल से छूट सकता है। तो इस प्रकार से
सदगुरु कबीर साहब का जो बीजक है, जो काल जयी है, काल से छुड़ाने वाला, भवजाल से छुड़ाए सदगुरु मेरा वही है, और जो बंधन में फंसाए वही तो काल है। इसलिए हम ऐसे गुरु की खोज करें, ऐसे संतों की हम खोज करें जो स्वयं सुखी हो और उनको सुखी करें। वही जो स्वयं तर सकता है वही दूसरे को तार सकता है, जो स्वयं तर नहीं सकता दूसरे को क्या तारेगा। इसलिए जीवन को अच्छा बनाना है तो जीवन में अच्छे गुरु की तलाश करें, तभी आपका जीवन सुखद हो सकता है, भवजाल से छूट सकते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आइए कुछ समय ध्यान में प्रवेश करें। ध्यान का प्रारंभ, ध्यान का जो प्रारंभिक काल है, लोग कहते हैं कि ध्यान कैसे करें। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान का मूल अर्थ है कुछ भी ना सोचना, और यह एकाएक नहीं आएगा, यह घटना धीरे धीरे होगी। इसलिए इसके लिए मन की निगरानी, मन को सबस करना है, मन को मोड़ना है, तो अभ्यास करना होगा। मन में जो उठने वाली तरंगें हैं उन तरंगों को रोकना होगा। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, बाहर से मुड़ करके भीतर की ओर यात्रा होगी। तो प्रथम चरण, किसी चित्र या मूर्ति को अपने मन में ले और मन में लेकर चित्र को देखें, और मन को उसी में लगाएं। धीरे 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 मन सबस होता चला जाएगा। हमारे अंदर जो विचार चल रहा है नाना प्रकार से, संकल्प विकल्प का, वह धीरे धीरे शांत होता जाएगा। एक अवस्था आएगी, मन हमारा केंद्रित हो जाएगा। तो अभ्यास हम करते चलें, धीरे 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 आपका मन स्वस्थ हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, तब आपको जीने में आनंद आएगा। आइए थोड़ा देर हम ध्यान करें।
केवल लक्ष्य की ओर देखें। जो भी विचार उठते हो उन विचारों को छोड़ते जाएं। सजगता से बैठे। जो भी विचार उठ रहे हैं उन विचारों को छोड़ते जाइए। एक दशा आएगी, मन बिल्कुल शांत,
अध्यात्म की गहराई ध्यान ही है जो हमें भीतर की यात्रा कराता है। शराब का नशा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में उतर जाता है। ध्यान का नशा जिसे हो गया, एक बार जो चढ़ गया जीवन में कभी उतरने वाला नहीं। ध्यान की गहराई में डूबे, चिरंतन शांति मिलेगी। ध्यान उसी की यात्रा है।
ध्यान की गहराई में डूब जाएं। जो भी विचार चलते हो उन विचारों का शमन करते जाएं। धीरे धीरे मन वश में होगा। सरेंडर कर दें अपने आप को। जिस विधारा से आप जुड़े हो, चाहे राम के मानने वाले हो, कृष्ण के मानने वाले हो, किसी के भी मानने वाले हो, यदि आप राम के मानने वाले हैं, राम का चित्र मन में लें। कृष्ण के मानने वाले हैं, कृष्ण का चित्र मन में लें और उन्हीं को देखें। मन को उसी में वश में करें। धीरे धीरे मन वश में होता जाएगा। अध्यात्म मार्ग में प्रथम सीढ़ी है। जो शुरुआती दौर है, जो कबीर के मानने वाले हैं, सदगुरु कबीर के चित्र को मन में ले, और जो आगे हैं श्वास पर भी मन टिका सकते हैं। और आगे वाले दृष्टाभ्यास कर सकते हैं। तो मन को देखें, निगरानी करें। जो भी विचार चल रहे हैं उन विचारों को शमन करते जाएं, शमन करते जाएं। एक दशा आएगी, मन से विचार हट जाएगा। धीरे धीरे ध्यान में मन लगेगा।
उबलना, उत्साह, जीवन एक उत्साह है। उत्साह, लगन, प्रेम वही आगे बढ़ाता है। बिना शौक फकीरी मिट्टी है। शौक होना चाहिए। परमात्मा से मिलने का एक ही मार्ग है ध्यान। किसी भी कार्य को करने में आपको तकलीफ होती है, उबन पैदा हो जाती है, काम करने का मन नहीं लगता है। ध्यान में प्रवेश करिए। ध्यान करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी, जिस काम को आप करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। उबन कभी नहीं होगा। कोई भी आप काम करो, ध्यान
आध्यात्मिक दिशा में भी आगे बढ़ाता है, भौतिक क्षेत्र में भी। ध्यान वो शक्ति है जो आपके अंदर ऊर्जा भर देता है, मन में कोई उबन नहीं होती। अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करेंगे, सफलता एक दिन मिलेगी। उबे ना, डूब जाए उसमें। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराम अखंडम अनूपम हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराम अखंडम अनूपम हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराम अखंडम अनूपम। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ। इसका बोध निरंतर दीपक निरंतर जलते रहना। दीपक से ही दूसरे दीपक को जलाया जा सकता है, और बुझा हुआ दीपक एक भी दीपक को नहीं जला सकता। इसलिए निरंतर हर रोज प्रतिदिन ध्यान के लिए समय निकालें। और हमारा चैनल है संत कल्याणकारी चैनल, जिसमें लाइव प्रसारण होता है ध्यान साधना के लिए। आप उसको जरूर देखें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।